जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लोक नृत्य हैं उन लोक नृत्यों से रिलेटिव जितने भी एमसीक्यू होंगे उन एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अंत तक बने रहें। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है मंडार नृत्य की मुख्य विशेषता है। जो मंडार नृत्य है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? ताल, एकाग्रता, लय या धुन। तो दोस्तों जो मंडार नृत्य की जो मुख्य विशेषता है वो है उसकी एकाग्रता। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या है? एकाग्रता। देखो ये मंडार नृत्य क्या कहलाता है? केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और जो मुख्य रूप से मैंने आपको इसको टिहरी वाले जनपद में भी डिस्कस किया था। अगर जिन्होंने जिला सीरीज नहीं देखी वो जा करके एक बार देख लें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। तो जो मंडार नृत्य है उसको जाना जाता है किस नाम से? केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और जो टिहरी और उत्तरकाशी का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? मंडार नृत्य या केदार नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो ये केदार नृत्य है या मंडार नृत्य है इसमें मुख्य रूप से 4 तालों का प्रयोग किया जाता है। कितने ताल होती हैं? 4 ताल होती हैं। ठीक है, और जो मंडार नृत्य में जिनको महारत हासिल थी वो थे कौन? इंद्रमणि बडोनी, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी थे। ठीक है, और जो ये इंद्रमणि बडोनी जी थे इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं कि मंडार नृत्य की मुख्य विशेषता एकाग्रता या इसको केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। टिहरी उत्तरकाशी के क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें 4 तालों का प्रयोग किया जाता है और इसमें जिनको महारत हासिल थी वो इंद्रमणि बडोनी जी थे। और इंद्रमणि बडोनी जी को क्या कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तलवार की ढाल पर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य तलवार की ढाल पर किया जाता है? सरो नृत्य, छोलिया नृत्य, पौना नृत्य या ये सभी? तो दोस्तों याद रखना, जो तलवार की ढाल पर किया जाता है ये सभी नृत्य क्या हैं? तलवार की ढाल पर किए जाते हैं। ठीक है, ये सारे नृत्य क्या हैं? तलवार की ढाल पर किए जाते हैं। जो सरो नृत्य है, सरो नृत्य क्या है कि गढ़वाल क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। किस क्षेत्र में? गढ़वाल क्षेत्र में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरो नृत्य तलवार की ढाल पर किया जाने वाला सरो नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का नृत्य है? वहाँ पे दे देगा रवाई घाटी, कुमाऊँ, कोत्यूरी घाटी या गढ़वाल क्षेत्र। ठीक है, तो जो सरो नृत्य है वो मुख्य रूप से गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला युद्ध नृत्य है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें छोलिया नृत्य, ठीक है, तो जो छोलिया नृत्य है इसी के समान किया जाने वाला नृत्य है। तलवार की धार पे किया जाता है और मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? कुमाऊँ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? कुमाऊँ क्षेत्र में किया जाता है। जो पौना नृत्य मैंने इससे पहले जब उत्तराखंड की जनजातियाँ बताई थी तो उसमें बताया था कि जो पौना नृत्य होता है वो किस क्या है? भोटिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नृत्य क्या किए जाते हैं? तलवार की ढाल पर किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौफला नृत्य है, धार्मिक नृत्य है, मंडार नृत्य है, युद्ध नृत्य है या श्रृंगार नृत्य है? तो जो कौन सा चौफला नृत्य है? तो जो चौफला नृत्य है वो मुख्य रूप से क्या है? एक श्रृंगार नृत्य है। कहाँ है? यहाँ श्रृंगार नृत्य है। ठीक है, यहाँ पे जो चौफला नृत्य है वो क्या है? एक श्रृंगार नृत्य है। और यहाँ पे क्या होता है? जो चौफला नृत्य होता है, चौफला नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफला, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि चौफला नृत्य में पुरुष जो नर्तक होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? चौफला के नाम से जाना जाता है। और जो स्त्रियां उसमें भाग लेती हैं उनको चौफलो कहा जाता है। चौफला और चौफलो। ठीक है, तो जो चौफला नृत्य में पुरुष भाग लेंगे उनको चौफला कहा जाएगा और जो स्त्रियां भाग लेती हैं उनको चौफलो कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौफला नृत्य के समान है, यानी चौफला इनमें से कौन सा नृत्य चौफला नृत्य के समान है? बिहू नृत्य, गरबा नृत्य, रौस नृत्य या ये सभी? तो दोस्तों याद रखना ये सभी के सभी नृत्य क्या हैं? चौफला नृत्य के समान हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो बिहू नृत्य है, ठीक है, बिहू नृत्य किसका राज्य नृत्य है? लोक नृत्य है, वो है असम का। किसका है? असम का क्या है? बिहू नृत्य। जो गरबा है वो गरबा किसका है? गुजरात का है। किसका है? गुजरात का नृत्य है। ठीक है, और जो रौस नृत्य है मुख्य रूप से क्या है? जो यहाँ पे रौस नृत्य है
रोस नृत्य यहाँ पे मणिपुर का लोक नृत्य है। किसका नृत्य है? मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नृत्य शैली है? निम्न कौन सी धार्मिक नृत्य शैली है? नागराज नृत्य, निरंकार नृत्य, नरसिंह नृत्य या ये सभी? तो ये सभी क्या हैं? धार्मिक नृत्य शैली हैं, या इनमें से कोई भी एक दे देगा और अलग दे देगा, चौफला नृत्य, छोलिया नृत्य, पौड़ा नृत्य, तो पूछ लेगा इनमें से कौन सा नृत्य धार्मिक नृत्य शैली है। तो याद रखना ये तीनों के तीनों क्या हैं? धार्मिक नृत्य शैली हैं। जो नागराज नृत्य होता है, नागराज नृत्य में भगवान नागराज के साथ क्या की जाती है? कृष्ण का वर्णन है। जो निरंकारी नृत्य है, निरंकारी नृत्य में शिव की नृत्य किया जाता है, और जो नरसिंह नृत्य में है वो विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश भावना को प्रदर्शित करने वाला नृत्य है। जो देश भावना को प्रदर्शित करने वाला नृत्य है वो कौन सा है? फौजदार नृत्य, सिपहिया नृत्य, रणबांकुर नृत्य या ये सभी? तो दोस्तों याद रखना, जो देश भावना को प्रदर्शित करने वाला नृत्य है वो कहलाता है सिपहिया नृत्य। कौन सा नृत्य कहलाता है? सिपहिया नृत्य कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाजूबंद नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है? केदार घाटी में, धत्ती हो गए। ठीक है, याद रखना, केदार घाटी में, कत्यूरी घाटी में, रवाई घाटी में या बद्री घाटी में? तो याद रखना, जो बाजूबंद नृत्य है, बाजूबंद नृत्य मुख्य रूप से रवाई घाटी का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? रवाई घाटी का नृत्य है। और स्त्री पुरुषों के बीच क्या है? एक संवाद नृत्य है। जो ये क्या है? बाजूबंद नृत्य है, एक क्या है? संवाद नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजूबंद नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, ऑप्शन में अगर संवाद है तो संवाद नृत्य हो जाएगा, कि जो बाजूबंद नृत्य है वो क्या है? एक संवाद नृत्य है। ठीक है। और जो गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र में जो बाजूबंद नृत्य है, उस बाजूबंद नृत्य को दूड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? दूड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। किसको? गढ़वाल क्षेत्र में बाजूबंद नृत्य को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रणभूत नृत्य का प्रमुख केंद्र है। जो रणभूत कौथी है, रणभूत कौथी का प्रमुख केंद्र को खड़साली पट्टी, नैलचामी पट्टी, देवसू पट्टी या रणभूत पट्टी? तो दोस्तों याद रखना, जो रणभूत कौथी का मुख्य केंद्र है वो है नैलचामी पट्टी। कहाँ मनाया जाता है? मुख्य रूप से नैलचामी पट्टी में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में के किस क्षेत्र का पांडव नृत्य प्रसिद्ध है? केदार घाटी का, कत्यूर घाटी का, रवाई घाटी का या बद्री घाटी का? तो राज्य में किस क्षेत्र का पांडव नृत्य प्रसिद्ध है? वो है केदार घाटी का पांडव नृत्य क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में सामान्यतः मेलों में किया जाने वाला नृत्य है बैर नृत्य, भगनोल नृत्य, झोड़ा नृत्य या चांचरी नृत्य? ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, कुमाऊं क्षेत्र में जो मेलों में सामान्यतः किया जाता है वो किया जाता है भगनोल नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? भगनोल नृत्य। और जो ये भगनोल नृत्य होता है ये मुख्य रूप से हुड़के की ताल पर किया जाता है। किस पर? हुड़के की ताल पर किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि हुड़के की ताल पर किया जाने वाला नृत्य है, तो वहाँ पर तब भी आंसर क्या हो जाएगा? भगनोल नृत्य। ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में सामान्यतः मेलों में किया जाने वाला नृत्य भगनोल नृत्य, हुड़के की ताल पर किया जाने वाला नृत्य भगनोल नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गढ़वाल में बसंत ऋतु के में चांदनी रात में किया जाता है? ठीक है। कौन सा नृत्य क्या है? बसंत ऋतु में गढ़वाल में चांदनी रात में किया जाता है? बैर नृत्य, भगनोल नृत्य, झोड़ा नृत्य या चांचरी नृत्य? ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, जो इनमें से गढ़वाल में बसंत ऋतु में चांदनी रात में किया जाता है वो नृत्य है कौन सा? चांचरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चांचरी नृत्य है। और जो चांचरी नृत्य किया जाता है कब किया जाता है? बसंत ऋतु में चांदनी रात में। और कुमाऊं क्षेत्र में जो चांचरी नृत्य है उसी चांचरी नृत्य को क्या कहते हैं? झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? कुमाऊं में। ठीक है। कुमाऊं में क्या कहते हैं? इस चांचरी नृत्य को झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। और जो झोड़ा नृत्य का प्रमुख केंद्र है वो है बागेश्वर। ठीक है। अगर क्वेश्चन बन सकता है कि झोड़ा नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो जो झोड़ा नृत्य का प्रमुख केंद्र है वो आपका कौन सा है? बागेश्वर क्षेत्र है। ठीक है। यहीं पे अगर हम देखें, जो ये बैर नृत्य है, ये बैर गीत भी आया था इससे पहले आप लोगों के पास। तो जो ये बैर नृत्य है कुमाऊं क्षेत्र में एक प्रतियोगिता होती है, इसमें प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता के रूप में होता है बैर नृत्य, जिसमें क्या होता है? तर्क वितर्क होते हैं। ठीक है। तर्क प्रधान एक गीत था और तर्क इसमें क्या होते हैं? तर्कों को प्रधानता दी जाती है। और भगनोल नृत्य मैंने अभी आपको बोला मेलों में हुड़के की ताल पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन,
किस नृत्य में लोठों की श्रृंखला सर में रखकर खंभे पर चढ़कर किया जाता है, यानी किस नृत्य को लोठों की श्रृंखला को सर में रखकर खंभे पर चढ़कर किया जाता है? लंगवीर नृत्य, भगनोल नृत्य, झोड़ा नृत्य या चांचरी नृत्य? तो दोस्तों याद रखना, खंभे के लोठों की श्रृंखला को सर में रखकर जो खंभे पे जाकर नृत्य किया जाता है वो नृत्य कहलाता है लंगवीर नृत्य। क्या कहलाता है? लंगवीर नृत्य। और जो ये लंगवीर नृत्य है इसे नट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नृत्य के नाम से? नट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। भगनोल मैंने अभी कहा मेलू में किया जाता है, कहाँ? कुमाऊं क्षेत्र में। झोड़ा नृत्य चांचरी नृत्य के समान है और ये कब किया जाता है? झोड़ा नृत्य का प्रमुख केंद्र बागेश्वर बता दिया था, और चांचरी नृत्य जो होता है बसंत ऋतु के चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जौनसारी जाति द्वारा रामतुल्ला वाद्य यंत्रों के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? जो जौनसारी जनजाति है, रामतुल्ला वाद्य यंत्रों के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? फौजदार नृत्य, सिपैया नृत्य, रणबांकुर नृत्य या हारुल नृत्य? तो यह दोस्तों याद रखना, जौनसारी जातियों के द्वारा जो रामतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है वो नृत्य किया जाता है हारुल नृत्य। यह क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जनजाति हारुल नृत्य करती है? तो ये मैं पहले आपको जौनसारी जनजाति में बता चुका हूँ। जौनसारी जनजाति क्या करती है? हारुल नृत्य करती है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि जौनसारी जनजाति हारुल नृत्य किस वाद्य यंत्र पर प्रयोग करती, किस वाद्य यंत्र के साथ करती है? तो आंसर हो जाएगा रामतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ किया करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर विवाहित लड़कियों द्वारा मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य है? थड़िया नृत्य, हारुल नृत्य, बुढ़ियात नृत्य या लंगवीर नृत्य? तो गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी के अवसर पर अभी गई है, ठीक है, विवाहित लड़कियों द्वारा मायके आने पर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कहलाता है थड़िया नृत्य। क्या कहलाता है? बसंत पंचमी के अवसर पर गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला जो नृत्य होता है वो कहलाता है थड़िया नृत्य के नाम से जाना जाता है। हारुल नृत्य मैंने अभी बोला रामतुल्ला वाद्य यंत्रों के साथ जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है। जो बुढ़ियात नृत्य होता है, बुढ़ियात नृत्य भी क्या करती है? जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बुढ़ियात नृत्य जौनसारी जनजाति के द्वारा। और जो शुभ अवसरों के पर किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? बुढ़ियात नृत्य। और लंगवीर नृत्य मैं पहले बता चुका हूँ, लोटों की श्रृंखला को सर में रखते हैं और खंभे पे जाकर करते हैं। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जो आदमी यहाँ तक देख रहा है इसका मतलब वो पढ़ना चाहता है, इसे कुछ ना कुछ अगर देख रहे हो तो यहीं पे पता चल जाए। ठीक है, तो लंगवीर नृत्य लोटों की श्रृंखला को सर में रखकर खंभे पे जाकर किया जाने वाला युद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन, जौनसारी जनजाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। अच्छा, ये बता दिया मैंने अभी, जौनसारी जनजाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बुढ़ियात नृत्य है। थड़िया नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो रामतुल्ला वाद्य यंत्र पर किया जाता है। लंगवीर नृत्य यहाँ पर किया जाता है, लोटों की श्रृंखला को सर में रखकर किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, और अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक जय हिंद।